दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि हम सत्य की ओर कैसे चलें। कोई भी जीव जब से पैदा होता है और जब तक मरता है कोई ना कोई कर्म करता है, लेकिन विषय यह है वो सत्य की ओर कार्यशील है या असत्य की ओर। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा असत्य क्या है और सत्य क्या है। वो सारी चीज़ें असत्य में आती हैं जो बुद्धि भेद पैदा करती हैं, जो उसकी वस्तु स्थिति से बदलाव पैदा करती है, जो उसकी वास्तविक स्थिति है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है कि उसको सत्यता को कैसे प्रमाणित करें, क्योंकि हर आदमी के दृष्टिकोण में सत्यता का पैमाना अलग है। आज हम देखते हैं कि एक बच्चा गर्भ में जाता है तो वहीं से उसके साथ एडल्ट्रेशन शुरू हो जाता है, प्रकृति के साथ विद्रोह शुरू हो जाता है, आर्टिफिशियल मेथड शुरू हो जाते हैं, स्कैनिंग शुरू हो जाती है, सप्लीमेंट शुरू हो जाते हैं। डॉक्टरों का अपना एक रोजगार है, उसके अनुसार वो मेडिसिन शुरू कर देते हैं, सप्लीमेंट शुरू कर देते हैं ताकि उनकी रोजी रोटी बनती रहे, क्योंकि वो ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल ठीक हो। अगर ठीक हो तो उनके पास क्यों जाएंगे, वो कोई ना कोई विभिन्नता बताते रहेंगे और दवाइयाँ देते रहेंगे, यहाँ तक कि डिलीवरी तक वो इतना एक्सपेंसिव बना देते हैं उसका जीवन कि साधारण आदमी के तो कमर ही टूट जाती है। उसके बाद भी उसको चाइल्ड स्पेस अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। इस तरह से उसका एक जो सत्य था स्वस्थ रहने का वो खत्म हो जाता है, वो असत्य की बागडोर में चला जाता है, क्योंकि उसके पास अपनी कोई चॉइस नहीं है। प्रकृति का नियम अनुसार उसकी वृद्धि नहीं है, प्रकृति के अनुसार उसकी सोच नहीं है, तो सत्य कहाँ से सोचेगा। उसके दिमाग में तो असत्य ही आएगा। उसके बाद सेकंड पड़ाव उसके घर का है, जहाँ उसको संस्कार सीखने थे। वहाँ उसके घर में ये माहौल है कि माँ को मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं है, दूसरे आदमी को टीवी देखने से फुर्सत नहीं है, और बच्चे को खिलौना देने के अलावा कोई संस्कार देने की व्यवस्था नहीं है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो माँ को फास्ट फूड देने में आसानी है, घर दाल सब्जी बनाने में उसको समय लगता है। इस तरह से उसका स्वास्थ्य भी दिन पर दिन विरोधाभास में ही रहता है। अब बात करें समाज की, वो समाज में कौन से सत्य को ढूंढेगा, क्योंकि उसके पास ढूंढने के लिए कुछ है ही नहीं। ना कैपेसिटी है, ना शारीरिक कैपेसिटी है, ना मानसिक कैपेसिटी है, तो ढूंढेगा क्या हो। बस एक दिनचर्या रहेगी उसके दिमाग में कि किसी तरह से वो अर्थ कमा ले। पैसा कमाने के लिए उसके पास दो तरीके हैं, एक सात्विक और एक तामसिक। लेकिन वो सात्विक की तो बात करता ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं सात्विक तरीका क्या है। वो तो ये सोचता है एनी हाउ मेरे पास पैसा आना चाहिए और आज ही आना चाहिए। जिसकी उसको आवश्यकता 10 साल बाद है, उसकी आवश्यकता वो उस दिन महसूस करता है जिस दिन वो बाहर मार्केट में जाने लायक होता है। उसी दिन उसको गाड़ी की आवश्यकता है, जबकि उसका काम चल सकता है, बाइक से भी चल सकता है। लेकिन नहीं, स्टेटस दिखाएगा। स्टेटस भी क्या कि अगर उसका 800 में काम चल सकता है तो भी वो अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग या अपने फ्रेंड सर्किल के अकॉर्डिंग बड़ी गाड़ियाँ खरीदेगा जिसकी कीमत
10 से 20 लाख रुपए की बगीच होगी, क्योंकि उसकी सोच इस बात पे नहीं है कि उसकी यूटिलिटी क्या है, उसकी सोच इस बात पे है कि उसके पास ब्रांड क्या है। उसके पास मोबाइल जो है वो लाखों रुपए का हो सकता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि इसकी यूटिलिटी क्या है। फ़ोन की यूटिलिटी सुनना, करना और व्हाट्सएप और ईमेल देखना है, लेकिन नहीं, ये काम 20,000 का भी कर सकता है, लेकिन नहीं, ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग खरीदेगा। आदमी का कौन सा ब्रांड नेम होना चाहिए जो सत्य को ढूंढे? कोई ब्रांड नेम आदमी के पास नहीं है, कोई योजना उसके पास नहीं है। वो कौन से सत्य की खोज करे जिससे प्रकृति में उसका जीवन सक्सेसफुल हो जाए? ये भी मार्गदर्शन उसके पास नहीं है। जब उसको यही पता नहीं है कि उसे जाना कहाँ है, तो सवारी कहाँ से लेगा, कैसे मैनेजमेंट करेगा और कैसे गंतव्य पर पहुँचेगा? कोई भी आदमी आज इस स्थिति में नहीं है कि अपने को, बच्चे को बता सके कि संस्कार विहीन जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। सब व्यवस्थाएं बदलती जा रही हैं और उस बदलाव में आदमी का ही पतन हो रहा है, और ये पतन उसको वास्तविक मूल्यता से नीचे गिराता जा रहा है। किसी के घर में आज बहुत मुश्किल से मिलेगा कि एक योजना हो कि बच्चे 10 मिनट बैठ के जाप करें, ध्यान करें, आरती करें, अच्छे संस्कार सीखें। ऐसी व्यवस्था लगभग ख़त्म हो चुकी है। जब हमें यही पता नहीं कि किस चीज़ के मूल्यांकन से हमारा क्या बदलाव होगा, तो हम उसे कैसे करेंगे? ये भूल हमारे लिए जो है जीवन के निर्णायक पल को, जो हमें उच्च गति में ले जाना चाहते थे, वो निर्दगति में लेकर जा रहे हैं। इसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, और प्रयत्न में वही है कि शरणागति चले जाओ, जाप करो, ध्यान करो और एक उद्देश्य बनाओ उच्च कोटि का, क्योंकि 4 रोटी खाने से भी आपका पेट भर सकता है, 6 रोटी खाने से पेट में दर्द हो जाएगा, 10 खाने से डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए अपनी आवश्यकताएं जो हैं वो उतनी करो जितनी शरीर की आवश्यकता है, जितनी आपकी व्यक्तिगत आवश्यकता है। ये मत देखो समाज में कि एक आदमी चोरी करके या बेईमानी करके या टैक्स बचा के करोड़ों रुपए कमाकर बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, उसको भी संतुष्टि होगी। संतुष्टि आपको होगी अगर आपके मन में ये ख्याल आ जाए कि मुझे ईश्वर ने जो दिया है वो बेहतर दिया है और मैं खुश हूँ, और खुश हो जाए। यही जीवन का मूल्यांकन है। नमस्कार।